आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजन और आप देख रहे हैं आध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी दलित समाज एकजुट नहीं है। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों पर एक जोरदार तमाचा है। क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को इसी तरह से पूरा कर पाएंगे? क्या इसी तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और हम आपस में लड़ते रहेंगे? लगातार जिस तरह से दलितों के साथ उत्पीड़न बढ़े हैं, आपने देखा कि किस तरह से एक हफ्ते के अंदर में एक से बढ़कर एक घटनाएं सामने निकल कर आई हैं। और साथियों, ये तब हो रहा है जब हम और आप एकजुट नहीं हैं, हम आप संगठित नहीं हैं। और इसका फायदा जो है आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, जितने भी सवर्ण समाज के मनवादी लोग हैं, उठा रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना सजाया था, उनके सपनों को हम कैसे चूर कर रहे हैं। किस तरह से हमारे सामने बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। किस तरह से दलित युवाओं के साथ, दलित बच्चियों के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए साथियों कि जिस तरह से आज बहुजन समाज दो भागों में बटा है, क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वास्तविक मिशन है? इसी तरह से हम लड़कर क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों। मात्र 3-4 दिनों के अंदर में ऐसी ऐसी घटनाएं, दिल दहला देने वाली घटनाएं, जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। ये खबर जो है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है और बहुत पीड़ा के साथ इस खबर को पोस्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले में एक दलित समाज के युवक, और वो नाबालिग युवक, जो जन्मदिन मनाने के लिए निकला था, लेकिन वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने इस तरह से पीटा कि उस युवक ने दम तोड़ दिया। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को किस तरह से लिखा है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पोस्ट पर लिखते हुए लिखा है कि जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा कस्बे में आतंकवादियों द्वारा दलित 2 युवकों पर किया गया जानलेवा हमला अत्यंत दुखद, पीड़ादायक और दंडनीय है। 17 अक्टूबर को पीड़ित अनिकेत जाटो, जिसे लाठी डंडों, तलवारों और तमंचों से बुरी तरह पीटकर झाड़ियों में अधमरा फेंक दिया गया, बीती रात जिंदगी और मौत की जंग हार गया। अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की संवेदनहीनता और बहुजन समाज के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है। यह अत्यंत शर्मनाक है। हमारी संवेदना परिजनों के साथ है। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। आगे भी हमारे चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं सभी फरार आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा और सुरक्षा दी जाए, मृतक अनिकेत के परिवार को सरकारी खर्च पर न्यायिक सहायता और नौकरी प्रदान की जाए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह जाति आतंक का संगठित चेहरा है। CMO ऑफिस यूपी, माननीय योगी आदित्यनाथ। तो साथियों, ये जो पीड़ा है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जाहिर किया है। एक और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है। राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम दलित बच्ची से बलात्कार, यह शब्द नहीं, समाज की आत्मा पर कलंक है। अस्पताल में गंभीर हालत में बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल से मांग करते हैं बच्ची का पूरा इलाज राज्य सरकार के खर्च पर बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में करवाया जाए। आरोपी को SC/ST एक्ट व पास्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा कराई जाए। परिवार को आर्थिक सहायता और गांव में स्थायी चौकी बनाई जाए। साथियों, ये दिल दहला देने वाली 2 घटनाएं हैं जिसे आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। केवल 3 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी। ज़रा सोचिए कि 3 वर्ष की मासूम बच्ची
जो खेलने कूदने लायक, उसे क्या पता कि कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जो उसके साथ हैवानियत कर सकते हैं। किस प्रकार के लोग हैं, कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। जरा सोचिए कि 3 वर्ष बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी। आज जो सरकार नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची आज सुरक्षित नहीं है, तो आप उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि बड़ी लड़कियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। आगे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और खबर आप सबके बीच में उन्होंने पोस्ट किया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दलित ट्रक चालक ज्ञान सिंह जाटो के साथ आतंकवादियों द्वारा दिवाली के दिन किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने मुझे बंदूक की नोक पर गाड़ी में डाल दिया और लोहे की जंजीरों से बांध दिया, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जबरदस्ती बोतल में भरकर पेशाब पिलाई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज में जड़े जमा चुके जाति आतंकवाद का भयावह चेहरा है। और अब उससे भी घिनौनी बात यह है कि इस अमानवीय कृत्य के दोषियों को सजा मिलने के बजाय उनके समर्थन में तथाकथित सवर्ण समाज के लोग महापंचायतें कर रहे हैं। खुलेआम संविधान की अवहेलना करते हुए जाटो समाज का सभी तरह से बहिष्कार करने की शपथ ले रहे हैं। यह महज अपराधियों का समर्थन नहीं बल्कि दलित अस्मिता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। अगर यह भी आतंकवाद नहीं तो फिर और क्या है। हम एमपी माई गवर्नमेंट से मांग करते हैं आरोपियों और भड़काने वालों की तत्काल गिरफ्तारी हो। महापंचायत आयोजित करने वाले सभी लोगों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा, सम्मान और न्याय दिलाया जाए। यह लड़ाई सिर्फ ज्ञान सिंह जाटो की नहीं, यह पूरे बहुजन समाज की गरिमा और संविधान के आत्मसम्मान की लड़ाई है। CM मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव 51। साथियों, यह वही मध्य प्रदेश की घटना है जिस मध्य प्रदेश का रहने वाला अनिल मिश्रा, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गंदा बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसने ये कहा कि अंबेडकर दलितों की गुलामी करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटा देने की धमकी देने वाला अनिल मिश्रा मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। और मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह से इसको संरक्षण दिया, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से ज्ञान सिंह जाटो के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे जबरन उठाकर दरिंदों ने ले जाकर पीटा, उसके बाद उसके मुंह में पेशाब तक पिलाई, फिर उसके बाद दलित समाज का किस तरह से बहिष्कार किया गया। यह खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरह से दी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो एडवोकेट हैं, नगीना सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे संसद हो या फिर सड़क हो या फिर ट्विटर हो या फेसबुक हो, हर जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के साथ, बहुजनों के साथ खड़े नजर आते हैं। इसके बावजूद भी दुख की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही समाज में लोग निकल कर आ रहे हैं। कुछ चीज़ को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह से गाली दे रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही वास्तव में बहुजन समाज के असली दुश्मन हैं। लेकिन साथियों, जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बच्चियों के साथ उत्पीड़न के मामले होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई आवाज़ उठाता है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही आवाज़ उठाते हैं, वरना ये खबर की जानकारी भी नहीं मिलती। ये खबर की जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती और गोदी मीडिया तो बाद में दिखाती है। पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद ही इस पोस्ट को करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ही पहले एक्शन लेते हैं। भीम आर्मी जब तक नहीं पहुंचती तब तक ये खबर आपको मिलती भी नहीं। हर मौकों पर भीम आर्मी सबसे पहले बुलाई जाती है। ऐसा ही नहीं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुंचती है, और जब भीम आर्मी पहुंचती है उसके बाद वीडियो बनाया जाता है तो फिर ये खबर जो है आम लोगों के पास पहुंचती है, वरना ये खबर भी आपको नहीं मिल पाती। तो भीम आर्मी हमेशा एक्टिव रहती है और ये चंद्रशेखर आज़ाद की देन है, क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद हैं और चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से ही बहुजन समाज के लिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
हमेशा आवाज़ बनकर खड़े रहे हैं। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद पर किसी भी प्रकार का क्लेम लगाना, किसी भी प्रकार की गाली देना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। वैसे दोस्तों, आप सब लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और चंद्रशेखर आज़ाद आपकी नज़र में कैसे नेता हैं, ये ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।